श्री जतिंदर पाल मल्होत्रा जी, संजय टंडन जी, अरुण सूद जी, मिसेस हरप्रीत कौर तबला जी, शक्ति प्रकाश देवशाली जी, जगतार सिंह ढिलन जी, रुचि सेकरी जी, समीर गुप्ता जी, सत्यपाल जैन जी, देवराज टंडन जी, जतिंदर चोपड़ा जी और आप सबका मैं यहाँ पे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आज पार्टी ने मुझे आपके बीच भेजा और मुझसे ये कहा गया है कि ये सेमिनार होगा, इसलिए मैं लेक्चर देने नहीं आया हूँ पर आपके साथ इंटरैक्ट करने आया हूँ। देखिए, आज से 50 वर्ष पहले जो हुआ, अब मैं इसको कैसे डिस्क्राइब करूं, मैं कुछ आपके साथ आंकड़े शेयर करना चाहता हूं। 1,11,000 से अधिक विद्यार्थी, पत्रकार, बाकी एक्टिविस्ट, लेबर लीडर्स और सिविलियंस को जेल में डाला गया विदाउट एनी ट्रायल। 1,11,000 से अधिक। इस समय भारत विश्व भर में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी नहीं है, पर हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी 1947 में नहीं आई। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी कई हजार साल पहले से है। और मैं समझता हूं कि जो 25 जून 1975 में उस समय की जो सरकार थी उन्होंने किया, जिसको सही माने में संविधान हत्या दिवस, संविधान की हत्या की, उसको आज पूरी सही तरीके से जो हमारी अगली जनरेशन है, जिनका जन्म उसके बाद हुआ, वह समझता हूं बहुत जरूरी है उनको ये याद दिलाना कि सत्ता में रहने के लिए क्या हुआ था। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में आप जैसे इंस्पिरेशनल फिगर्स हैं। आपने जो सहा, आपका जो एक्सपीरियंस है, इस सब पे मैं चाहूंगा इसको डॉक्यूमेंट किया जाए, आपकी कहानी है। कई लोग ऐसे हमारे में से, मेरे साथ, मैं तो 1974 में 74 में ऑलरेडी सिविल सर्विस ज्वाइन कर लिया था और आज शायद मुझे ये एडमिट नहीं करना चाहिए, पर हम लोगों में इतना गुस्सा था कि हमने भी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। कई लोगों ने कहा कि भाई सिविल सर्वेंट हो और तुम होगे तो नौकरी से निकाले जाओगे, मैंने जो भी होगा देखी जाएगी। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक के बाद एक पास की उन्होंने, फंडामेंटल राइट्स, सिविल लिबर्टीज खत्म कर दी। न्यूज़पेपर्स 2 दिन छपे ही नहीं और 253 जर्नलिस्ट वर जेल, जिसमें से 110 मीसा में जेल। एक हमारे बिहार के लीडर हैं, हमारी विचारधारा उनसे बेशक ना मिलती हो, और उन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा भारती रख दिया, इतने प्रभावित थे। और फॉरेन जर्नलिस्ट को भी नहीं उन्होंने बख्शा। 51 फॉरेन जर्नलिस्ट की एक्रेडिटेशन इन्होंने खत्म कर दी। उसमें से 29 ऐसे थे, उन्होंने कहा आप वापस नहीं आ सकते इंडिया, और 7 को तो फिजिकली डिपोर्ट कर दिया। और बीबीसी के एक बड़े मशहूर कॉरेस्पोंडेंट थे, मार्क टली, आप लोग तो जो बाद में पैदा हुए उनको नहीं, पर हमारे जमाने के वो उन्होंने
क्यों इमरजेंसी के खिलाफ बोला तो ये हुआ। पर ये जो एक्शन है सिर्फ कॉमन सिटीजन्स के और प्रेस के खिलाफ नहीं थे, और बहुत कुछ किया। ये आर्टिस्ट और एंटरटेनमेंट की दुनिया को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। एक फिल्म बनी थी किस्सा कुर्सी का, उसके सारे प्रिंट इन्होंने जाके जला दिए। और 2 फिल्म थी आंधी और 10 नंबरी, इनको बैन कर दिया। और किशोर कुमार जी पे बैन लगा दिया कि ऑल इंडिया रेडियो पे वो गाने उनके नहीं आ सकते। हमारी वर्किंग क्लास वर्कर्स, 40,000 वर्कर्स वर जेल्ड। एक 1975 में एक माइन डिजास्टर हुआ जिसमें 375 माइनर्स चसनाला माइन डिजास्टर में उनकी मृत्यु होगी ड्यू टू गवर्नमेंट नेग्लिजेंस। और 22 जुलाई 1975 श्रीमती गांधी ने कहा पार्लियामेंट में, अर्लियर यू कॉल्ड मी ए डिक्टेटर, पहले आपने मुझे डिक्टेटर कहा, नाउ यस आई एम ए डिक्टेटर। उनके जो बेटा साहब थे राजीव गांधी जी, उन्होंने कहा, और इनका कोट है कि कोई भी प्रधानमंत्री जिसको इमरजेंसी लगाने की जरूरत हो, अगर नहीं इमरजेंसी इंपोज कर पाए तो he or she is not fit to be prime minister। देखिए, इनको लगता था कि ऑपोजिशन बड़ी डिसयूनाइटेड है, कोई वो आपस में they will not be able to get their act together। और ये इमरजेंसी लगाने के बाद एकदम देश को कंट्रोल कर लेंगे। और जो हुआ, that tells a very different story, and we are very fortunate we have people who have lived through this and suffered this। मैं एक कोटेशन ढूंढ रहा हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक एडिटोरियल था, अभी मुझे मिल जाएगी क्योंकि इतना मटेरियल है यहाँ पे। इंडियन प्रेस काउंसिल वाज डिसॉल्व। इंडियन एक्सप्रेस जो एक जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ लीड ली, उन्होंने अपना एडिटोरियल पब्लिश किया, क्योंकि सेंसरशिप थी तो उन्होंने ब्लैंक एडिटोरियल, जहां पे कंटेंट्स की जगह उन्होंने ब्लैंक। और क्या इंपैक्ट हुआ उसका। टाइम मैगजीन जो इंटरनेशनल मैगजीन, उन्होंने कहा इंदिरा गांधी स्ट्रेंथनिंग डिक्टेटरशिप इन इंडिया। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया, ये मैं आपको कोट करना चाहता हूं, डेमोक्रेसी, beloved husband of truth and dear father of freedom passed away on June 26। 25 तारीख की रात को इमरजेंसी हुई, और मतलब डेमोक्रेसी, beloved husband of truth and father of freedom passed away। इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था। और ये नहीं, इन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं। मैं आपको कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उस समय की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा जी, उनका एक छोटा बेटा था संजय गांधी, वो पॉपुलेशन कंट्रोल में बिलीव करता था। और पॉपुलेशन कंट्रोल का उन्होंने रास्ता निकाला कि 60 लाख इनोसेंट लोगों को उनकी कंसेंट के बगैर उनकी फोर्स स्टेरिलाइजेशन या नसबंदी करवा दी। 60 लाख लोगों को उनके घर में जाके उठा के स्टेरिलाइजेशन कैंप्स ले गए। हमारे मोदी जी उस समय
इन डिस्गाइज भेद बदल के पंजाब आए, जो परिवार जिनके मेंबर्स अरेस्ट हुए थे उनसे मिले, अंडरग्राउंड लिटरेचर बांटा, और ये जो किताब छपी है इमरजेंसी डायरीज, मैं चाहूंगा आप सब इसको पढ़ें, इससे इंस्पिरेशन ले। मैं आपके साथ ये आंकड़े क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उन्होंने कहा कि ये बात बहुत समय हो गया है, इट इज अ बायगॉन ईरा, क्यों हम इन चीजों को याद कर रहे हैं। मैं समझता हूं याद करना ही नहीं जरूरी, बट वी मस्ट इंश्योर कि किसी एग्जीक्यूटिव को ऐसी पावर ना हो कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं और सिविल लिबर्टीज को खत्म कर दिया जाए। आपको मैं बताता हूं उन्होंने जो अमेंडमेंट्स पास की, अमेंडमेंट पास की कि जो हमारे कोर्ट्स हैं वो इमरजेंसी को रिव्यू नहीं कर सकती। 39th अमेंडमेंट भी पास की कि प्रधानमंत्री का जो चुनाव है उस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। और 42nd अमेंडमेंट के फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक फलक्रम, जो हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उनको आपने सिविल लिबर्टीज को सस्पेंड ही कर दिया। 21 महीनों के दौरान 48 ऑर्डिनेंसेस वर पास्ड, मोस्ट ऑफ देम विदाउट एनी पार्लियामेंट्री डिबेट। 1976 में जब झुग्गियों में जो रहते थे तुर्कमान गेट में कुछ लोग, उन पे पुलिस ने फायरिंग की, उसमें डेथ एस्टिमेट्स जो हैं 20 से 150, और एक बड़े मशहूर एडिटर थे उस समय इंडियन एक्सप्रेस में काम करते थे, श्री कुलदीप नायर, उन्होंने लिखा है कि 150 innocent people died in that police firing। मैंने आपको वो माइनिंग डिजास्टर का पता नहीं बताया कि नहीं, 375 people died in the चसनाला माइनिंग डिजास्टर। तो अब खड़गे जी कहते हैं कि आप क्या पुरानी बात होगी, इसको क्या है? मैं तो समझता हूँ बहुत जरूरी है हम लोग अपना एक्सपीरियंस, हमारा सौभाग्य है that people who lived through that। मैं तो वही, मेरी 21 साल उम्र थी उस समय, 22 साल उम्र थी, तो हमने तो देखा जब मैं टोक्यो, मेरी पोस्टिंग थी, और वो जो जनरल इलेक्शन हुआ मार्च में, उसके जब रिजल्ट आ रहे थे 77 में, तो मेरे बॉस थे 2 काउंसलर, मैं था मेरी जूनियर ऑफिसर, हम लोग क्यों दो जो जापानीज न्यूज एजेंसी, उस समय कोई फोन वोन नहीं होता था कोई, तो टेलीप्रिंटर के सामने खड़े हो गए नतीजे देखने, और वो जापानी अखबार में टेलीप्रिंटर जो है था, इंग्लिश टेलीप्रिंटर, जब भी कोई सेंसेशनल न्यूज आ रही होती तो घंटी बजती थी। तो मुझे याद है जब पहली घंटी बजी, जब उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ट्रेल कर रही है, और इतने मार्जिन से ट्रेल कर रही है, जब वो हार गई तो हम दो 3, एक पंजाब से, एक हमारे अमरनाथ राम जो मेरे बॉस थे वो आंध्रा के थे, और पीयूष मंगट जी गुजरात से, वो भी मेरे सीनियर थे, हम 3 पता नहीं जैसे इतनी खुशी हुई, क्योंकि हमें लगा कि इंदिरा जी अगर हार सकती है इलेक्शन में तो मतलब ये कांग्रेस पार्टी आउट होगी, और वही हुआ। हमारे इम्प्रॉम्प्टू सेलिब्रेशन हमने शुरू कर दी भाई, लेकिन इतना लोगों में गुस्सा था, और जो हुआ, जो अन्याय हुआ, जो अत्याचार, वो एक तरफ, पर आप देखो इनकी जस्टिफिकेशन क्या, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपकी 12 जून को सेट असाइड कर दिया, तो आपने 13 दिन बाद सारी कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरफ कर दिया। और कैबिनेट की मीटिंग, तो कैबिनेट की मीटिंग तो क्या उन्होंने कहा, इज ऑन रिकॉर्ड, परमेश्वर नारायण हक्सर उनके प्रिंसिपल सचिव थे इंदिरा जी के, उन्होंने कहा कि कैबिनेट की जरूरत ही नहीं है, और लो जरूरत ही नहीं है कैबिनेट की।
और उन 21 महीनों में 48 ऑर्डिनेंसेस पास, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है चेंज कर दिया, इतनी अमेंडमेंट्स पास करके। तो आज 50 वर्ष बाद संविधान हत्या दिवस, मैं समझता हूं सिर्फ उस बार ही नहीं जो हुआ 50 साल पहले, पर फ्यूचर के लिए भी, कि ऐसी डीरेलमेंट डेमोक्रेसी कभी ना हो। अभी पीछे मैं पार्लियामेंट में था, तो ये एक युवा नेता है, उन्हीं के परिवार का, बहुत साल से लॉन्च हो रहा है, अभी भी लॉन्च हो रहा है। तो ये क्या किया कि संविधान की पॉकेट एडिशन कॉपी ले आए पार्लियामेंट में और दिखाने लगे। अभी जैसे आपने किताब अभी ये थी, उसमें सेलोफेन कवर लगा था, तो इन्होंने क्या किया, क्लियरली इन्होंने पढ़ी नहीं थी, वो सेलोफेन कवर लगा हुआ था पॉकेट एडिशन उस पे। तो एक हमारे पत्रकार है, वो शार्प थे, उन्होंने पढ़ लिया कि कौन सी एडिशन थी वो पॉकेट एडिशन की, और उन्होंने कहा कि अगर यंग लीडर ने पढ़ा होता तो कभी वो दिखाता नहीं, क्योंकि वो जो एडिशन थी उसमें प्रीफेस में सारी क्रिटिसिज्म इमरजेंसी पे थी, और उसी को दिखा रहे हो। अरे भाई पढ़ तो लो एक बार, क्या दिखा रहे हो। और ये कैमरा पे है, जैसे आप भाई साहब का कैमरा, वो सारे पत्रकारों ने लिया हुआ, अगले दिन फिर आए, पता नहीं क्या वो एडिशन कोई दूसरी ले आए या पहले वाली ले आए एडिशन। अभी कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन की आप कॉपी देंगे और उसमें कोई कमेंट्री लिखेगा, अब मान लीजिए 1947 के बाद आज तक की इतनी हत्या कभी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की हुई है? कभी नहीं हुई। तो लिखेंगे कमेंटेटर। अरे इनके एक और नेता हैं, उसका नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि उनको क्यों डिग्निफाई करें, वो कह रहे जी नहीं क्या हुआ, इतना भी खराब नहीं था। ये खराब तुम्हें तो नहीं लगा ना, पर जिनके साथ जो 1,11,000 हमारे इनोसेंट सिविलियंस, जिसमें लेबर लीडर थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, विद्यार्थी थे, उनसे आप पूछिए जो कितने महीने आए तिहाड़ में और बाकी जेल में स्पेंड करके आए। नहीं, उसके बाद भी सेंटर स्टेट रिलेशन क्या, आर्टिकल 356 ही है ना सौरभ। 150 बार कांग्रेस की सरकारों ने स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 150 बार डिसमिस किया। उनकी एक प्रधानमंत्री है, उन्होंने 100 बार, एक पीएम ने किया। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अभी मोदी जी के 11 साल हुए, एक बार भी किया? नेवर। वाजपेयी जी ने किया था? कभी नहीं। क्योंकि या तो आप डेमोक्रेट, जिनकी इडियोलॉजिकली और विचारधारा हमसे नहीं मिलती, ठीक है, वो अपना काम करें, हम अपना काम करते हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए, जब मैं तो अभी तो मंत्री हूं तो ऐसी बात नहीं कर सकता हूं। कभी एज ए कार्यकर्ता, एज ए कॉमन सिटीजन, कई जो सरकार, राज्य सरकारें हैं जो काम जिस किस्म का करती हैं, मैं तो समझता हूं कि उनको अगर उन पे डिसमिस किया जाए, विल नॉट बी अ बैड थिंग। बट वी डोंट बिलीव, बिकॉज़ वी बिलीव इन डेमोक्रेसी। और ये क्रिटिसिज्म, और उस समय तो आपने अखबारों को, एडिटोरियल बोर्ड को ही सस्पेंड कर दिया। आज देखिए हमारे इलेक्टेड लीडर्स को कैसी गाली पड़ती है। चॉइसेस, अब्यूज एंड इन्वेक्टिव्स आर हर्ड एट द सीनियर मोस्ट लीडर्स। और फिर आप कहते हैं डेमोक्रेसी, आपने जो किया हमने किया। अरे भाई उसका 100 भी करते हैं ना, तो आपको पता लगता है कि क्या होती है मिसयूज ऑफ पावर। तो मैं अपनी बात यहीं तक रोकना चाहूंगा, बट आई एम वेरी हैप्पी टू इंटरैक्ट। और आपका कोई एक्सपीरियंस हो या कुछ आप बताना चाहे, इंटरैक्ट, क्योंकि मुझे तो ये कहा गया था सेमिनार है, तो सेमिनार तो मेरे डेफिनेशन में तो वो होता है जो हम एक दूसरे से बात करते हैं, पर जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर हो गया तो आपको सिर्फ मेरी बात सुननी पड़ रही है। थैंक यू वेरी मच।